नमस्कार दोस्तों। अब बोलना भाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी एक गुजराती फैमिली से ब्राह्मण समुदाय से थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। बचपन से ही गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे। गणित और भूगोल में कमज़ोर थे। ये है कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी थी। अगर मान लीजिए गांधी जी का अगर किसी से घर में कुछ अनबन हो जाता था तो वो घर में भी सत्याग्रह करते थे, यानी कि घर में भी वो खाना पीना छोड़ के उपवास करते थे। जैसा कि आपको बताएंगे कि एक बार गांधी जी बिहार में गए और बिहार में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेकार है, जिसके वजह से उन्होंने खुद वहाँ पे पढ़ाना चालू कर दिया। तो आपको हम बताएंगे कानून की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की। 1915 में वो भारत लौटे और भारत लौटने के बाद लगातार उन्होंने चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो और नमक सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किए, जिसके वजह से भारत को आज़ादी मिलने में सफलता प्राप्त हुई। बापूजी को हमेशा एक डर सताए रहता था, जातिवाद का और धर्मवाद का। जैसे कि हम जानते हैं कि धर्मवाद की वजह से, धर्म की वजह से भारत का विभाजन हुआ और मुस्लिमों को पाकिस्तान दिया जा चुका था। उसके बाद भी गांधी जी का कहना था कि नहीं, जो भारत में रहना है भारत में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है और आज तक सांप्रदायिक हिंसा, दंगे होते रहते हैं। महात्मा गांधी जी जातिवाद के भी बहुत विरोधी थे। जैसे कि जातिवाद, ऊंच नीच जो था, उसे मिटाने के लिए वो प्राय आए दिन हरिजन बस्ती में जाते थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे खाते थे, वहाँ पे 2-4 दिन बिताते थे। तो वो चाहते थे कि भारत से जातिवाद मिटे और इसके लिए उन्होंने बहुत ही अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। कुछ अनबन की वजह से उनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। अनबन यानी आप बोल सकते हो कि सोच के वजह से। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की सोच सेक्युलर थी। सेक्युलर मीन्स कि सबको साथ में लेके चलने की। आप सबको साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन कब? जब सामने वाला भी उसी सोच का हो और उसी चीज़ को मानता हो। यानी कि आप सेक्युलर हैं तो क्या सामने वाला भी सेक्युलर है? अगर सामने वाला सेक्युलर नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा बताना चाहूँगा। म्यांमार के आप गूगल पे डाल सकते हैं, म्यांमार के महाराज विर्थू जी ने कहा था कि अगर आपके घर में एक पागल कुत्ता रहे तो क्या आप चैन से घर में सो सकते हो? तो उस समय वहाँ पे जो भी लोग बैठे थे बोले कि नहीं। तो उन्होंने वही बोला था कि तब हमें क्या करना चाहिए? उस पागल कुत्ते को दवाखाना में ले जाके उसका इलाज करना चाहिए। तो ये बातें महात्मा गांधी जी को उस समय आभास नहीं था। तो क्या हुआ आगे चल के कि जैसे कि मैंने बताया कि आप सेक्युलर हो तो सामने वाला भी सेक्युलर होना चाहिए, जो कि सामने वाला सेक्युलर नहीं था, जिसके वजह से भारत का विभाजन हुआ, कत्लो आम हुआ, सब कुछ हुआ। वहाँ पे समझ लीजिए कि कितनी लाशें, लाखों के संख्या में लाशों का पूरा अंबार लग गया इस एक गलत डिसीज़न की वजह से। तो आपको पता होगा इसी सब को देख के जो नाथूराम गोडसे थे, उनका मन विक्षित हुआ और उन्होंने एक गलती कर दी। बापूजी को 30 जनवरी 1948 में उन्होंने गोली मार दी। तो बापूजी ने हमेशा लोगों को सत्य, अहिंसा और स्त्रियों का सम्मान और जातिवाद मिटाने की सीख दी है, जो कि ये जो 4 उद्देश्य हैं इनके, ये बहुत ही बेहतरीन हैं
और आने वाले समय में ये पूरा विश्व उसी पे चल रहा है, उसी पे चल रहा है और उसी पे चलेगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाइए और साथ में सेक्युलर भी बनिए। आप सेक्युलर बनिए तब, जब सामने वाला बन रहा है तब। अगर आप सेक्युलर बनोगे, सामने वाला सेक्युलर नहीं है,